हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस पांडे स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का टीसीएस पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं प्रिंस पांडे यहां पर आपको क्वांट सेक्शन डील कर रहा हूं और उस क्वांट सेक्शन में यानी मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में हम टाइम एंड वर्क की सीरीज चला रहे हैं, है ना। टाइम एंड वर्क का आज ये 8वां दिन है, डे 8 यानी लेक्चर नंबर 8 यानी वीडियो नंबर 8 यानी ये हमारा 8वां वीडियो होगा। इसके पहले 7 वीडियो में मैंने पूरा टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 डिस्कस कर दिया, जिसमें मैंने आपसे पूरे 8 टाइप के सवाल और क्षमता और मजदूरी ये सारे टॉपिक हमने कवर कर दिए। ठीक है, आज मैं आपसे मोस्ट डिमांडिंग वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बात करूंगा, है ना। जो जितना मैंने इसके पहले 7 वीडियो में आपको पढ़ाया है उन सब को देखने के बाद आज आपको ये 8वां वीडियो देखना है, जिसमें हम लोग जो पिछले सालों की परीक्षाओं में जितने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बने, जितना हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, उस पर बेस्ड जितने भी सवाल बने आज मैं उसको इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। राइट, तो जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, जिन्होंने पूरा 7 वीडियो देखा है, उनको तो आज बहुत मजा आने वाला है ना। जिन्होंने नहीं देखा है, जिनको नहीं पता है कि टाइम एंड वर्क का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो सबसे पहले जाकर प्लेलिस्ट को देख लें। पूरे 7 वीडियो आपको मिल जाएंगे टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आप उसको देखते हुए आए, फिर ये 8वां वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होगा। ठीक है, आज हम उसमें यही सब सवालों को डिस्कस करेंगे, जितना हमने पढ़ाया उसी पर बेस्ड जो भी परीक्षा में सवाल बना है उन सबको एक एक सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, तो तैयार हैं आप लोग? चलिए समय ना वेस्ट करते हुए सबसे पहला सवाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा, सारे सवाल कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें 2 टाइप के सवाल हमने लिए हैं, एक तो जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो, और एक दूसरा जो आपने हमको व्हाट्सएप के थ्रू भेजे, है ना। तो जिन्होंने भेजे हैं उनके भी सवाल इसमें लिए गए हैं, और कुछ सवाल जो है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो सीजीएल में हो, कुछ सीएचएसएल के भी हैं, कुछ एमटीएस के हैं, कुछ यूपीपी, जीडी और यूपीएसआई के भी हैं ना। सबको हमने मिला करके ये क्वेश्चन को जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो बच्चों के डाउट भी आए हैं उनको भी मैंने यहाँ पर लिया है ना, तो जिन बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से वो हमको कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में, जबकि सी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताइए तीनों मिलकर इस काम का 47% कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, ऑप्शन भी आपके सामने है आज, है ना। आज आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है, तो आप सारे सवालों को पहले खुद से बनाएंगे। ठीक है ना, ये आपका एक तरीके से मॉक टेस्ट हो रहा है कि हमने जितना आपको पढ़ाया है उसमें आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, तो आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से बनाना है और कमेंट में बताना है कि जो भी मैं यहाँ पे आज 15 से 20 सवालों को डील करूंगा उसमें से आपके 20 में से कितने आए, या जितने सवाल कराऊंगा उसमें से कितने सही हुए, ये आपको हमको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सवाल पे जो स्क्रीन पे जो सवाल दिखेगा, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद बनाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे आपको कितना टाइम लगा, देन मेरा सोल्यूशन आप देखेंगे और मेरी अप्रोच को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपने पढ़ लिया होगा, आई होप आपने बना भी लिया होगा, है ना। अब आइए देखते हैं कि इसको कैसे जल्द से जल्द किया जा सकता है। चलिए, क्या बोल रहा है कि ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में, बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में, जबकि सी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर इस काम का 47% यानी 47% कितने दिनों में कर देंगे, है ना। तो ये वाला सवाल हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, है ना, कि जब फ्रैक्शन वाली वैल्यू आएगी तो हमें क्या करना होता है। तो मैंने वहां पर आपको बताया था, थोड़ा सा मैं रिवीजन आपका करा देता हूं कि जब भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू आएगी तो हमें यहाँ पे क्या होता है, सबको एक बनाना होता है, सबको सेम बनाना होता है। तो मैंने वहां पर बताया आपको कि फ्रैक्शन में टोटल जो होता है वो 1 माना जाता है, जबकि यही चीज अगर परसेंटेज में होती तो 100% माना जाता है ना। तो यहाँ इसको हम क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। 1/3 भाग 5 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो मैंने आपको बताया था कि इसको आप पलट देंगे तो 3/1 हो जाएगा, यानी पूरा काम कितने दिनों में करेगा भाई, 15 दिनों में करेगा। राइट,
2/5 भाग 10 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो इसको भी पलट देंगे और एक कट के आएगा कितना, 5×5 = 25, है ना। यानी पूरा काम कितने दिनों में करेगा भाई, 25 दिनों में करेगा। ये 3/4 भाग 15 दिनों में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा भाई, इसको पलट देंगे तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 5×4 = 20 दिन, राइट। यानी ए अब पूरा काम 15 दिन में कर रहा है और पूरा काम वो कितना है, 1, और बी वही पूरा काम 25 दिन में, जबकि सी वही पूरा काम 20 दिन में, है ना। तो इसको आइए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 25 दिन में और सी कर रहा है 20 दिन में, है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर काम का 47% कितने दिनों में कर देंगे, है ना। तीनों मिलकर काम का 47% कितने दिनों में कर देंगे, तो क्या करेंगे, इसका सबसे पहले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, आइए फटाफट एलसीएम भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। 15, 20 और 25, 15, 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे। आइए 5 से काट देते हैं इसको, 5 × 15, 5 से 4 बार और 5 से 5 बार, है ना। अब ध्यान से देखिए, तो ये तीनों नंबर अलग अलग हैं, तो सीधे गुणा कर लीजिए। 5×4 = 20, 20 × 60 और 60×5 कितना आ जाएगा, 300। तो जो टोटल वर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 300, यानी 300 काम हमको करना है। अब ये 15 दिन में पूरा काम कर दे रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 20 काम करेगा। इसको इससे भाग कर देते हैं। ये 25 दिन में कर रहा है, तो ये एक दिन में कितना करेगा, तो इसको भाग करेंगे, तो 25 से करना 25 और 5 बचेगा और ये 0 बढ़ जाएगा, तो 25 दूना 50, 12 दिन में। और ये 20 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 काम, राइट। ये आ गया एक दिन का काम। आपको पता है एक दिन का काम ही क्षमता होता है ना। अब कह रहा है कि तीनों अगर मिल जाए, अगर तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो इसको ऐड कर लेंगे, तो 20, 10, 30, 2, 32, 10, 42, 5, 47, है ना। यानी तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 47, है ना। तो अगर हमसे ये पूछा होता कि तीनों मिलकर काम को करने में कितना समय लगाएंगे, तो जो टाइम होता वो क्या निकल के आता भाई, 300 काम करना, और मिलकर करेंगे तो एक दिन में 47 काम करेंगे, तो 300/47 समय लगता, 300/47 समय लगता। लेकिन ये पूरा काम समाप्त करने में लिया गया समय, ये पूरा काम समाप्त करने में लिया गया समय है, लेकिन हमको पूरा काम नहीं करना है, केवल कितना करना है, 47%। तो इसका 47% ले लेंगे, तो 47% का मतलब है 47/100, क्योंकि प्रतिशत में है 47%, तो उसको भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 47% करना, तो 47 से 47 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा भाई, 3 दिन, 3 डेज में टोटल काम का 47% कवर हो जाएगा, है ना। यानी अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो पूरे काम का 47% समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे भाई, 3 दिन लगेंगे। और ये 3 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी अगर ऑप्शन से देखें तो पहला ही ऑप्शन 3 दिन का है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है भाई, पहला ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। फटाफट से नोट करिए, टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं, तो फटाफट से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा, है ना। कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि आपके यहाँ पे जितने भी सवाल हम डिस्कस करेंगे उसमें से कितने सही हुए हैं, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया होगा, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बहुत अच्छे से पढ़िए और उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे, खुद से प्रयास करेंगे, उसके बाद अगर आपको नहीं आता है तो हमारा सॉल्यूशन आप देखोगे, ठीक है, कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए, कैसे जल्दी से उत्तर निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए सवाल को पढ़िए, क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। वे सभी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो बताइए सी अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी है हमारे पास। पहला ऑप्शन है 5 सही 1/3 दिनों में, दूसरा ऑप्शन है 12 दिनों में, तीसरा ऑप्शन है 16 दिनों में, और चौथा ऑप्शन है 3 सही 1/5 दिनों में। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, वो कौन सा होगा ये आप बताओगे, है ना। सबसे पहले आप लगाकर इसको दिखाओगे, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए, ये किसी बच्चे का भेजा हुआ सवाल है ना, तो अगर उसको अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, है ना, कि चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं। आइए समझते हैं, ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं भाई, 10 दिनों।
बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों में। और सी और ए मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिनों में। ठीक है, वे सभी मिलकर 8 दिनों तक करते हैं। तो आपसे पूछा है कि सी अकेले काम को कितने दिनों में करते हैं। पेयर वाला सवाल है। पेयर वाला सवाल हमने आपसे डिस्कस कर लिया है ना, पिछली वीडियोस में डिस्कस किया। अगर आपने उसको नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसको देखेंगे। मैंने वहां पे आपको बताया था कि जब भी पेयर वाले सवाल आएंगे सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 60। 10 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 6 काम, 15 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 4 काम, और 20 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 3 काम। राइट। अगला कॉन्सेप्ट इसका ये बताया था कि पेयर वाले सवालों में जब दो दो लोग आएंगे तो हमेशा आंख बंद करके बोथ साइड आपको जोड़ देना है। दोनों साइड आपको जोड़ देना है। तो जब भी जोड़ेंगे आप तो 2 बार ए आता है तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि तीनों चीजें 2-2 बार आती है ना। 2 बार ए आएगा, 2 बार बी और 2 बार सी, तो 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी। और इधर जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 10 3 13 आ जाएगा। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13/2 यानी 6.5। ये 2 इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा। और 13 का आधा कितना होता है भाई? 6.5। ठीक है, यानी तीनों मिलकर, अगर तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? 6.5 काम करेंगे। आगे सवाल में कह रहा है कि वे सभी मिलकर 8 दिनों तक काम करते हैं। अब 8 दिनों तक काम करेंगे तो एक दिन में 6.5 काम करेंगे, तो 8 दिन में कितना काम करेंगे? 8 दिन में जो a प्लस बी प्लस सी का काम है वो कितना है? 8 से गुणा कर देंगे। 8 गुणा 6.5 को। अब 6.5 का मतलब क्या है भाई? 6.5 कहां से आया था? ये 13 का आधा ही था, तो गुणा करने से बढ़िया है कि इसको 13/2 लिख देंगे। तो 2 चौको 8 और 13 चौको 52 आ जाएगा, है ना। यानी 8 दिन में कितना काम कर दिया इन्होंने? 52 काम कर दिया। टोटल काम कितना था? 60, और 52 काम तीनों ने मिलकर कर दिया। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम देख लीजिए, 60 में से 52 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई? 8 काम शेष बचा है। अब आगे क्या पूछ रहा है कि सी अकेला इसे कितने दिनों में कर देगा? राइट, सी अकेले शेष काम को कितने दिनों में कर देगा। तो अब हमको क्या करना होगा? सी की क्षमता निकालनी होगी, तभी 8 काम कर पाएगा, क्योंकि सी अकेले से करवाना है। तो मुझे यहाँ पर सी की क्षमता लेनी होगी। आइए थोड़ा इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, ओके सब कुछ। सी की क्षमता निकालनी है। अब सी की क्षमता मैं कैसे निकाल सकता हूं? तीनों की क्षमता हमारे पास ये है 6.5। अगर सी की क्षमता निकालनी है तो मुझे यहां से a प्लस बी को हटाना होगा। और a प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है भाई? 6 काम करता है ना। तो a प्लस बी 6 काम करता है, तो यहां से सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 6.5 माइनस 6 घटा देंगे तो आधी आ जाएगी, है ना। यानी सी एक दिन में कितना काम करेगा? 0.5 काम करेगा। राइट, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं चीजें सही हैं कि नहीं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में 10 से 6 बार, 15 से 4, दोनों साइड ऐड कर दिया। 6 4 10 3 13, तीनों मिलकर 6.5 दिन में कर रहे हैं, है ना। तो तीनों मिलकर 8 दिन तक काम कर रहे थे, है ना। तीनों मिलकर 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। राइट, चलिए 8 दिन में कितना काम कर दिया? 52 काम कर दिया, 8 काम बचा हुआ। ठीक है, अब सी अकेले से करवाना है तो मुझे सी की क्षमता चाहिए। तो सी की क्षमता निकालने के लिए a प्लस बी की क्षमता घटानी पड़ेगी, और a प्लस बी की क्षमता है 6, तो 6.5 में से 6 घट जाएगा तो आधा हो जाएगा, है ना। 0.5 का मतलब क्या है? आधा। यानी सी एक दिन में कितना काम करता है? आधा काम। तो काम कितना बचा हुआ है भाई? 8। तो जो टाइम लगने वाला है वो कितना लगेगा? 8/1/2। अब बटे का बटा है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 8 दूना कितना होता है भाई? 16 दिन। बिल्कुल इसका सही जवाब है। यानी सी अकेले काम को कितने दिनों में कर देगा भाई? 16 दिन में समाप्त कर देगा सी अकेले, है ना। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 16 दिन। राइट, 16 दिन बिल्कुल सही जवाब है। कितने लोगों का ये सवाल सही हुआ है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। हाँ, अच्छा सवाल है, परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, फटाफट से नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए, नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। आज बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, तो वीडियो को पूरा आपको देखना है और सारे सवालों की प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स में अगर आपको महारत हासिल करनी है तो आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप आगे जाएंगे। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? ए 3 दिन में एक जोड़ा मोजा बुन सकता है। ए जो है
3 दिन में एक जोड़ा मोजा बुन सकता है, जबकि बी उसी जोड़े मोजे को 9 दिन में बुन सकता है। ए 3 दिन में बुन रहा है और बी 9 दिन में बुन रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर 2 जोड़े मोजे कितने दिन में बुनेंगे। 2 जोड़े मोजे दिया है, 1 जोड़े मोजे का दिन, जबकि पूछ रहा है कि दोनों मिलकर 2 जोड़े मोजे कितने दिनों में बुन देंगे। और ये सवाल आरआरबी में आया हुआ है, बेंगलोर रीजन का सवाल है, ठीक है ना, परीक्षा का सवाल है। इसके ऑप्शन है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 4.5 यानी 4 से 1/2 दिन। क्या उत्तर होगा इसका? फटाफट से आप वीडियो को पॉज करोगे और बनाकर दिखाओगे, ठीक है। आइए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूं कि कैसे इस सवाल को जल्दी कर पाएंगे। ये 3 दिन में बुन रहा है, ये 9 दिन में बुन रहा है, तो अगर दोनों मिलकर बुनेंगे सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 9 3 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 3 काम, 9 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 1 काम। अब दोनों अगर मिल जाएंगे तो 1 दिन में कितने बुनेंगे भाई? 4, है ना। अगर अभी वही 1 जोड़ा मोजा बुनना होता तो समय लगता 9/4। अगर एक ही जोड़ा मोजा बुनना होता तो समय लगता 9/4, लेकिन मोजा कितना बुनना है? अब 2 जोड़ा मोजा बुनना है, तो जो टाइम है वो कितना लगेगा कि जो टोटल वर्क है वो डबल हो जा रहा है। 2 जोड़ा मोजा का मतलब क्या है? हमको दिया तो इंफॉर्मेशन जो है, जो हमको पता है, जो हमको इंफॉर्मेशन पता है वो 1 जोड़े मोजे की पता है, लेकिन हमसे पूछ रहा है 2 जोड़े मोजे। इसी तरह परीक्षा सवालों में और कह सकता है कि 2 गुना काम करने में, है ना। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो काम दिया है इसका 2 गुना काम करने में कितना समय लगेगा, ये बात है, ये पूछ रहा है हमसे, है ना। 2 जोड़े मोजे का मतलब क्या है? 2 गुना काम। 2 गुना काम तो का मतलब है ये तो जो है रियल वर्क है, इसका 2 गुना कर देंगे यानी 2 से गुणा कर देंगे। और दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 1 दिन में 4 काम, तो जो 9 दूना 18 काम करना है, इसको कितना समय लगेगा यही पूछ रहा है। 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 और 9 का आधा कितना होता है भाई? 4 सही 1/2 या 4.5 दिन, है ना। तो अगर 2 जोड़े मोजे बुनने तो आपको समय कितना लगने वाला है भाई? 4 सही 1/2 या 4.5 दिन। 4.5 दिन में आप 2 जोड़े मोजे दोनों मिलकर बुन लोगे या बुन देंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। बहुत छोटा सा सवाल है, इजी सवाल है, बस थोड़ा समझना यही था कि 2 गुना का मतलब क्या है? ये जो टोटल वर्क है इसका डबल कर देंगे। कल को अगर कह दिया जाए 3 गुना तो 3 से गुणा कर देंगे, कह देगा आधा तो जितना वर्क है उसका आधा कर देंगे, ठीक है। या अगर जैसे कहेगा वैसे हम लोग कर देंगे और सीधे आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। फटाफट से नोट करिए, अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई? रवि, मोहन तथा राजेश अकेले किसी काम को 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर 7 काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। आसान है, पिछले वीडियो में इस तरह के सारे सवाल मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। आपने अगर वो वीडियो देखा है तो ये सारे सवाल आपके लिए बहुत आसान होंगे, ठीक है। चलिए सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वीडियो को पॉज करो और फटाफट बना के दिखाओ। चलिए आइए मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे, है ना। हम भी चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं, है ना, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। लेकिन आप क्या करोगे, जब आपकी स्क्रीन पर सवाल दिखेगा तो वीडियो को आप तुरंत पॉज कर दोगे और सबसे पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे, ठीक है। उसके बाद वीडियो को देखोगे। चल क्या बोल रहा है? रवि, मोहन तथा राजेश। रवि है, मोहन है और कौन है भाई? राजेश। रवि कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में, ये 12 दिन में और ये 15 दिन, है ना। अब कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाए, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चारों ऑप्शन में से कोई एक सही है। क्या करेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। 10, 12, 15 का एलसीएम कितना जाएगा भाई? 60। 10 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 1 दिन में कितना काम? 6 काम, 10 छक्का 60। 12 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 5 काम, 15 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 4। अगर तीनों मिल जाएंगे तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 6, 5, 11, 11, 4, 15। तीनों मिलकर 1 दिन में 15 काम करेंगे तो पूछ रहा है कि 60 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 15 चौको 60, यानी कितने दिन लगेंगे भाई? केवल 4 दिन लगेंगे और आपका काम समाप्त हो जाएगा। 4 डेज इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन जिसमें भी 4 डेज लिखा हुआ है, 4 दिन लिखा हुआ है, वही विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आसान सवाल है, ठीक है। अगर आपको चीजें सबसे क्लियर स्टार्टिंग से पता है ना, सारे वीडियोस आपने देखे हैं, तो आपको इन सब सवालों में कोई समस्या नहीं आने वाली है, और ठीक है। और यकीन मानिए इसी तरह के सवाल आपको घूम फिर कर मिलेंगे, है ना। हर बार चीजें सर्कुलेट होती हैं एग्जाम में, हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, केवल डाटा चेंज हो जाते हैं, ठीक है।
बाकी घूम फिर कर कॉन्सेप्ट वही है ना, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे बता दिए, तो ये सवाल आपका वहां से निकल जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। फटाफट से नोट करिए, तुरंत आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं सवाल में। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से पढ़िए। रश्मि एक स्वेटर को 3 दिनों में बुन सकती है और स्मिता उसे 9 दिनों में बुन सकती है, तो दोनों मिलकर स्वेटर को कितने दिनों में बुन देंगे। बिल्कुल हलवा सवाल है, पहले वीडियो में ही इस तरह के सवाल को मैंने डिस्कस किया आपसे। आइए फटाफट कर लेते हैं, लेकिन आप ये सब सवालों के उत्तर मुझे आपसे चाहिए, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे कि कितने सवालों को आपने खुद से किया है, कितने सवाल आपके सही हुए और कितने गलत, ये आप ईमानदारी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए रश्मि कितने दिन में भाई, 3 दिन में, और स्मिता कितने दिन में, 9 दिन में, है ना। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर स्वेटर को कितने दिनों में बुन देंगे, है ना। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, 9 आ जाएगा। 3 दिन में पूरा तो 1 दिन में 3, 9 दिन में पूरा तो 1 दिन में 1, दोनों मिल जाएंगे तो 1 दिन में कितना भाई बुनेंगे, 3 और 1 4, है ना। दोनों मिल जाएंगे तो 1 दिन में 4 बुनेंगे, तो 9 काम करना है आपको, तो समय कितना लगने वाला है भाई, 9/4, और 9/4 को हल कर देंगे तो 4 दूना 8, 2 सही 1/4 दिन, राइट। 2 सही 1/4 दिन बिल्कुल आपका बिल्कुल सही जवाब है, तो 2 सही 1/4 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चाहे 2 सही 1/4 कहिए और चाहे 9/4 कहिए, क्योंकि जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 9/4 है, तो 9/4 लिख देंगे। इसी को आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 सही 1/4 आ जाएगा। इसी को आगे और अगर हल करें तो दशमलव में भी उत्तर बन सकता है ना। लेकिन हमें उस तरह की चीजों को लेना है, जैसा विकल्प में होगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। विकल्प में यही दिया है तो 9/4 उत्तर हो जाएगा। आगे अगर सही बटा में दिया होता तो 2 सही 1/4 उत्तर होता। अगर दशमलव में विकल्प होता तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.25 लिख सकते हैं, तो 2.25 उत्तर हो जाता है ना। जैसा विकल्प होगा उसके अकॉर्डिंग हमको चीजों को ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9/4 आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। बहुत सरल सवाल था, इजी सवाल था, लेकिन परीक्षा का सवाल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई, अगला सवाल कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 12 दिनों में, बी तथा सी 15 दिनों में तथा ए और सी 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेले कितने दिनों में काम को समाप्त कर देगा। ए अकेले कितने दिनों में काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। फटाफट से आप सवाल का उत्तर बताइए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए आशा करता हूं आपका उत्तर आ चुका होगा। आइए मैं आपसे सवाल डिस्कस कर लेता हूं। क्या बोल रहा है कि ए तथा बी 12 दिनों में, बी तथा सी 15 दिनों में, और ए तथा सी 12, 15 और 20 दिन, 20 दिन, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ए अकेला कितने दिनों में करेगा। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 20, 30, 40 और 60। ये सवाल भी एनटीपीसी में आ चुका है, ठीक है। क्या करेंगे, पेयर वाला सवाल है ना। सबसे पहले क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 60 आ जाएगा। 12 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 5 काम, ये 4 काम और ये 3 काम, है ना। तुरंत आपको पता है, मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया कि अगर पेयर वाले सवाल आएंगे तो आपको दोनों साइड जोड़ देना है। दोनों साइड जैसे ही जोड़ोगे तो 2 कॉमन निकल के आता है, a + b + c, और ये आ जाएगा 5, 4, 9, 3, 12, और 2 से कट जाएगा तो a + b + c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, है ना। 2 × 6 12, यानी अगर तीनों मिलकर काम करें तो 1 दिन में 6 काम कर सकते हैं। अब किससे काम को करवाना है, देख लीजिए, ए से करवाना है। ए अकेले कितने दिनों में करेगा। ए से काम करवाने के लिए आपको b + c यहां से हटाना पड़ेगा, तो b + c आप देख लीजिए, b + c की क्षमता कितनी है, 4 है। यानी b + c मिलकर 1 दिन में 4 काम करते हैं, तो उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो यहां से ए की क्षमता कितनी निकल के आई भाई, 2 निकल के आई। यानी ए 1 दिन में 2 काम करता है, तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा, वही आपको बताना है। तो 1 दिन में 2 काम, तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा भाई, 30 दिन लगेगा, और काम समाप्त हो जाएगा, है ना। यानी इस सवाल का उत्तर 30 दिन बिल्कुल सही है। यानी अगर ए अकेले से आपको काम करवाना है तो आपको कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे, ठीक है।
सवाल हो चुका है, खत्म हो गया, आंसर आ गया आपका, है ना। अगर आपने पिछला सारा वीडियोस देखा है तो ये सारे सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अगर आप पूरा वीडियो पढ़कर आए और आपकी पूरी तैयारी है तो मुझे नहीं लगता है कि सवालों में आपको कोई समस्या होने वाली है। ठीक है, समस्या में उन्हीं को होगी जिन्होंने पूरा वीडियो अच्छे से नहीं देखा होगा और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, है ना। तो जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो सबसे पहले जाके फिर से क्लियर करेंगे, चाहे जितनी बार देखिए आपका वीडियो है, कोई समस्या नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है ना। चाहे जितनी बार देखिए, जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक देखिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल पढ़िए ध्यान से और बनाकर दिखाइए। क्या बोल रहा है, P और Q किसी काम को 12 दिनों में, Q और R उसे 15 दिनों में, जबकि R और P उसे 20 दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में कर देंगे। ये सवाल भी NTPC 2016 में आ चुका है। ठीक है, आशा करता हूं आपसे बन जाएगा, है ना। फटाफट से इसको बनाएंगे आप, और मैं भी आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूं। चलिए आइए देख लेते हैं कितने दिन में करेगा। P + Q 12 दिन में, Q और R 15 दिनों में, और R और P 20 दिन में, है ना। इसका Q जो है वो मिसप्रिंट था, लिखा नहीं था, तो मैंने Q यहाँ पे आपको मेंशन किया, है ना। आप उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 15 चौको 60 और ये 20 तिया 60। जब भी पेयर वाली वैल्यू आएगी हमेशा ऐड कर देंगे, तो 2 बार चीजें आएंगी तो 2 कॉमन निकल जाएगा, और 5, 4, 9, 3, 12 आ जाएगा, 2 छंग 12, P + Q + R की वैल्यू 6 आ जाएगी, है ना। मैंने बताया आपको कि हमेशा चीजें रिपीट होती हैं, केवल डाटा चेंज होता है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बाकी सारे सवाल वही होते हैं। देखिए पिछला जो सवाल हमने डिस्कस किया था वही सवाल का डाटा यहाँ पर है, 12, 15 और 20, केवल नाम बदल गए। यहाँ पे ABC था, वहां पर PQR है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि चीजें केवल थोड़ा बहुत चेंज होती हैं, और मैंने जब इस सवाल को डिस्कस किया था आपको पिछले वीडियोस में, जब इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, तो मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि पेयर वाले सवालों में 4 टाइप के सवाल बनते हैं। तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, एक अकेला कितने दिनों में करेगा, चाहे A का पूछे, चाहे B का और चाहे C का, तो कुल मिला के 4 सवाल बनते हैं, बाकी और कुछ नहीं बनता यहाँ पे। ठीक है, तो तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं यहाँ पे, तो वही पूछ रहा है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो अगर एक दिन में 6 काम, तो 60 काम मिलकर कितने दिनों में कर देंगे भाई, तो 60 काम 6 दाम 60, और 10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो यानी तीनों अगर मिलकर करेंगे तो काम को समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, और आपका उत्तर आ गया। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। फटाफट से नोट करिए, तुरंत आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल पर बात करेंगे। चलिए अगला सवाल बढ़िया है, अच्छा है, उसको आप बनाकर दिखाएंगे। चलिए इसको हटा देते हैं, नोट कर लिया होगा। चलिए चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से पढ़िए और बनाइए। क्या बोल रहा है, X एक काम का 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है, Y उसी काम का 12.5% एक दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये सवाल भी NTPC में है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, फटाफट बनाइए, मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पर थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। देखो X 25% कितने दिन में कर रहा है भाई, एक दिन में, तो 25% का मतलब कितना होता है भाई, 1/4। कैसे, 25% को भिन्न में बदल लेंगे तो प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग कर देते हैं, तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 1/4। अब ध्यान से रखिए ये फ्रैक्शन वाला आ गया है ना, तो स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जब फ्रैक्शन वाली सवाल आएगी तो उसको हम लोग 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाएंगे, चीजों को पलट करके। अगर 1/4 काम एक दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में भाई, ये से 1/4 को पलट देंगे तो 4/1 आ जाएगा, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 4 दिन में करेगा। राइट, Y के बारे में क्या दिया है, Y 12.5% एक दिन में करता है। Y जो है 12.5% एक दिन में करता है। 12.5% को भी फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5 को अगर मैं भिन्न में बदलूंगा तो 125/10, पहले दशमलव हटाएंगे, और प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का भाग कर देंगे, तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125, है ना, और 5 दूना 10, तो 1/4 दूना 8 आ जाएगा।
राइट। वैसे आपको ये सारी फ्रैक्शन वैल्यूज याद होनी चाहिए, है ना। ऑफलाइन सेंटर में मैंने जहां जहां भी परसेंटेज पढ़ाया वहां पे उन बच्चों को सारी फ्रैक्शन वैल्यू रटी, ठीक है। बाकी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाएगा ये हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। चलिए 12.5% का मतलब है 1/8। अब y 1/8 काम एक दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो 1/8 को पलट देंगे तो पूरा काम कितने दिनों में आ जाएगा, 8 दिनों में आ जाएगा, ठीक है। यानी x पूरा काम 4 दिनों में, जबकि y पूरा काम 8 दिनों में, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है उसको देख लीजिए, कह रहा है दोनों मिलकर काम करें तो कितना दिन लगेगा। अब यहाँ देख लीजिए x 4 दिन में कर रहा है, y 8 दिन में कर रहा है, तो एलसीएम ले लीजिए, टोटल काम कितना आ गया 8। 4 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 2 काम, 8 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 1 काम, राइट। अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम। तो अगर पूछ रहा है कि दोनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा भाई, टोटल वर्क है 8 और इनकी क्षमताएं कितनी है 3, क्योंकि मिल जाएंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी 3, तो 8/3 समय लगेगा। और 8/3 को अगर मैं सही बटा में ले जाऊं तो 3 दूना 6, 2 सही 2/3 दिन, राइट। अगर इसको दशमलव में ले जाएं आप तो 2.66 दिन आ जाएगा, ठीक है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ठीक है। ऑप्शन में जिस प्रकार का आंसर होगा वो सवाल, वो ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे, राइट। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस तरह के सवाल भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। और अगर चीजें अच्छी लग रही होंगी, है ना, आपके लिए दिन रात मेहनत हो रही है, दिन रात आपके लिए प्लानिंग चल रही है कि कैसे चीजों को बेहतर किया जाए और आपका घर पर रहकर आपकी पढ़ाई की समुचित व्यवस्था कैसे की जाए, उस पर लगातार प्लानिंग चल रही है हम लोगों की, है ना। तो चीजें अगर अच्छी लग रही हैं, है ना, तो आपका सपोर्ट जरूर चाहिए हम लोगों को, है ना, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं हो पाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना, इससे चीजें हम लोग और बेहतर ढंग से कर पाए, राइट। चलिए इसको नोट कर लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कुछ और अच्छे सवाल लेते हैं जो सीजीएल में आए हुए हैं, है ना। सीजीएल में आए हुए हैं, जो सीजीएल में सवाल आता है वो थोड़ा सा जो है आपको परेशान करता है, थोड़ा सा हटके होता है सारी परीक्षाओं से, ठीक है। लेकिन मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, अगर आपने पिछले 7 वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो आपको सारे सवाल आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, इस सवाल को देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या बोला है, ए किसी काम के 1/3 भाग को 15 दिनों में करता है, बी उसी काम के 75% भाग को 18 दिनों में करता है, जबकि सी उसी कार्य को 36 दिनों में करता है। आगे बोला है कि बी और सी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो आगे कह रहा है कि ए शेष काम को कितने दिनों में कर देगा, राइट। सीजीएल का सवाल है ये। वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले खुद प्रयास करिए, उसके बाद, है ना, मैंने कैसे बताया है इसको आपको देखना है, ठीक है। चलिए आइए हम समझाते हैं आपको कि कैसे सवालों को अच्छे ढंग से कर पाएंगे, क्या अप्रोच रहेगी जिससे आप चीजों को बेहतर ढंग से और जल्दी कर पाए। क्या बोला है, ए किसी काम का 1/3 भाग, ए 1/3 भाग 15 दिनों में कर रहा है। आपको पता है फ्रैक्शन जैसे ही आया तुरंत पलट के पूरा काम निकालेंगे, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा भाई, 15 × 3 = 45 दिन, राइट। बी कह रहा है 75% भाग को, अब 75% को तुरंत भिन्न में बदल लेंगे, तो मैंने अभी आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना सिखाया है, 100 से भाग करके 25 × 3 = 75 और 25 × 4 = 100, 3/4 आ जाएगा। यानी बी 3/4 भाग को कितने दिनों में कर रहा है भाई, 18 दिनों में। तो पूरा काम करने के लिए इसको पलट देंगे, 4/3 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 और 6 × 4 = 24, यानी बी जो है पूरा काम 24 दिनों में कर देगा। सी 36 दिनों में कर रहा है, सी का कुछ भी नहीं दिया है, यानी सी पूरा काम कर रहा है और 36 दिनों में कर रहा है, तो इसके बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब है ये टोटल काम कर रहा है, यानी पूरा काम कर रहा है ना। ये ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन में या परसेंटेज में कर रहा है ना, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब है सी पूरा काम कर दे रहा है, उसको 36 दिन लग रहा है, ठीक है। अब इन चीजों को मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, है ना। ए कर रहा है 45 दिन में, बी कर रहा है 24 दिन में और सी कर रहा है 36 दिन, ठीक है। आगे कह रहा है बी और सी ने 8 दिन तक मिलकर काम किया है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, आइए निकाल लेते हैं। जब भी आपको थोड़ा लगे नंबर हमको समझ में नहीं आ रहा, तो तुरंत फटाफट से आप एलसीएम निकाल लेंगे। आइए देखिए 45, 24 और 36, चलिए काट दीजिए इसको, 3 से काट देते हैं, 3 से 15 बार, 3 से 8 बार, 3 से 12 बार, है ना। 4 से काट सकते हैं, 4 से 15 बार, 15 नहीं कटेगा, 4 दूना 8, 4 तियां 12,
अब 3 से काट लीजिए, 5 बार, 2 बार, 1 बार, 5 दूना 10, क्योंकि अलग अलग वैल्यू है, 10 तिया 30, 30 चौको 120 और 120 तिया 360, यानी टोटल वर्क कितना आ गया 360। ठीक है, आई होप एलसीएम समझ में आ गया होगा। 45 दिन में पूरा काम तो एक दिन में कितना काम, तो इसको इससे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 8। 24 दिन में पूरा काम तो एक दिन में कितना काम 15 काम, भाग कर देंगे। और 36 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 10। राइट, अब आगे क्या कहा है सवाल में, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाइए। चलिए यहाँ पर स्पेस है, इस सवाल को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे हम लोग, है ना, दिख रहा है। चलिए आगे बोल रहा है कि बी और सी 8 दिनों तक मिलकर काम करते हैं। बी एक दिन में कितना काम करता है भाई 15, सी एक दिन में कितना काम करता है 10। अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 25, 15 10 25। अब इसमें ध्यान रखिएगा ए का कोई जिक्र नहीं है, तो ए इसका मतलब है काम नहीं कर रहा है। कह रहा है बी और सी 8 दिनों तक काम करते हैं, तो बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे 25, तो बी और सी 8 दिन में कितना काम करेंगे, ध्यान ले यहाँ पे निकाल लेते हैं। बी और सी का 8 दिन का काम, एक दिन में 25 काम करते हैं, तो 8 दिन में कितना काम कर देंगे 25 अट्ठे 200, है ना, 200 काम कर देंगे 8 दिन में। कौन कौन कर रहा है, बी और सी। अब 360 काम था, 200 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना है निकाल लीजिए। शेष काम कितना बचा भाई 360 माइनस 200 यानी 160। कितना काम बचा 160 काम बचा। अब आगे पूछ रहा है कि इस शेष काम को मतलब 160 काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा। तो अब ए क्या टाइम निकालना, तो आपको पता है यहां से कि ए एक दिन में 8 काम कर सकता है, तो 160 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 20 अट्ठे 160 होता है। तो अगर एक शेष काम को अकेले करेगा तो उसे 20 दिन लगेंगे, और 20 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 20 दिन किस ऑप्शन में है देख लीजिए आप, सॉरी इसका ऑप्शन तो दिया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, 20 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब है कि ए अकेले शेष काम को कितने दिनों में कर देगा भाई, तो 20 दिनों में कर देगा। राइट, सीजीएल में पूछा गया सवाल है। सीजीएल का सवाल थोड़ा सा हटके होता है, लेकिन अगर आपको चीजें क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कोई भी परीक्षा हो सवाल आपसे छूटने वाला नहीं। आई होप समझ में आया होगा। फटाफट से नोट करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए नोट कर लिया होगा, आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। ए और बी 6 तथा 8 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। सी की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया और 1848 रुपए कमाए, तो सी का हिस्सा बताइए। ठीक है, मजदूरी वाले सवाल हमने पिछली वाली वीडियो में ही कंप्लीट किया है ना। तो मजदूरी वाले सवालों में आपको बताया था मैंने कि मजदूरी का मतलब है क्षमता, और क्षमता का मतलब है एक दिन में किया गया काम। जो एक दिन में काम करोगे वही आपका मजदूरी होगा। ठीक है, आइए सवाल को देखते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में, सी की मदद से 3 दिन में काम कंप्लीट हो गया। यानी अगर सी की मदद से कितने दिन में कर रहे हैं 3, यानी अगर तीनों मिल जाएंगे ए बी सी की मदद से का मतलब क्या है कि 2 तो पहले ही कर रहे हैं, और अगर सी भी आ जाए यानी तीनों आ जाए तो काम 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तभी क्षमता निकाल पाएंगे, क्योंकि मजदूरी के लिए हमको क्या चाहिए, क्षमता चाहिए। तो एलसीएम इसका ले लीजिए, कितना आ जाएगा 24 काम करना है, तो 6 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 4 काम, 8 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 3 काम, और 3 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 8 काम। राइट, यानी तीनों अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 8 काम कर रहे हैं, जिसमें से ए अकेले 4 काम कर रहा है। ध्यान रखिएगा, तीनों की मिलाकर क्षमता कितनी है 8, जिसमें से ए अकेले की क्षमता 4 है, बी अकेले की क्षमता 3 है। तो कोई पूछे सी अकेले की क्षमता बताइए, तो हम लोग यहां से कॉमन सेंस से बता देंगे कि कॉमन सेंस ही हमारा यहां से दिख रहा है कि सी की क्षमता क्या है 1, क्योंकि 4 और 3 7 हो गया, तो इसको 1 होना पड़ेगा, तभी 7 1 टोटल क्या आ जाएगा 8 है ना, क्योंकि तीनों ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 8 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, जिसमें से ए एक दिन में 4 काम और बी एक दिन में 3 काम, यानी 4 3 7 काम तो ए और बी कर रहे हैं, तो बचा हुआ एक काम कौन करेगा, सी करेगा, है ना। आसान सी बात है। अब कह रहा है तीनों मिलकर काम करते हैं और 1848 रुपए मजदूरी प्राप्त करते हैं।
तो तीनों अगर मिलकर काम करते हैं तो यहाँ से आपको पता है एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, तो 8 काम के बराबर इनको मजदूरी मिलेगी और हमारे अनुसार 8 यूनिट मजदूरी मिलेगी और प्रश्न में दिया है 1848 रुपए मजदूरी मिल रही है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 8 एक अन्नम 8, 8 दूना 16, 2 बचेगा 24, 8 3 24 और 8 एक अन्नम 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 231। आपसे पूछा है सी का हिस्सा बताइए, सी ने कितना काम किया है भाई, 1 काम किया है तो उसको 1 काम का पैसा मिलेगा और सी का हिस्सा है 1 और इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 231 रुपए। तो जो सी का हिस्सा है वो कितना है भाई 231 रुपए, बिल्कुल आपका सही जवाब है। सी का हिस्सा कितना आ जाएगा 231। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि डी ऑप्शन में हमारा 231 दिख रहा है ना। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी का हिस्सा कितना है 231 रुपए। ठीक है, आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। फटाफट से नोट करिए, तुरंत आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे और अच्छे सवाल हैं, उनको डिस्कस करते हैं। आज पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 का डिस्कस कर लेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा है ना, क्योंकि अब हम लोग अब मंडे को मिलेंगे, तो जब मंडे को मिलेंगे तो मैं यहाँ से आपका पार्ट 1 समाप्त कर चुका हूँ, पार्ट 2 डिस्कस करूंगा है ना। मंडे को हम लोग पहुंचेंगे पार्ट 2 में, फिर वहां भी पूरा एक से एक चीजें टाइप वाइज पूरा हम लोग सीखेंगे है ना। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि टाइम एंड वर्क को मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 पार्ट में कंप्लीट करूंगा है ना। तो हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, पार्ट 1 में जितना भी सवाल था उसका प्रीवियस ईयर का पूरा मैटर हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं है ना। कि जो 7 वीडियो हमने किए हैं पीछे, उसमें उससे संबंधित प्रीवियस ईयर में कितने सवाल आए हुए हैं उन सबको यहाँ पर देख रहे हैं। मंडे को जब हम मिलेंगे है ना नए सेशन में, तो वहां पर हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस कर रहे होंगे, जहां पर वो वाला सवाल आता है जैसे इतने बच्चे काम को इतने दिनों में करते हैं है ना, या 5 बंदर 5 केले 5 दिन में खाते हैं है ना। इस टाइप के सवाल, मजदूर पुरुष महिला और बच्चे वाले सवाल है ना, कि 2 पुरुष 3 महिलाएं मिलकर काम को इतने दिनों में करते हैं है ना। इस टाइप के जो सवाल हैं उनको मैं पार्ट 2 में रखूंगा, जिनको किताबों में मिश्र समानुपात के भी नाम से दिया गया है ना। तो वही चीज है, दोनों एक ही चीज है। तो उन सब सवालों को हम लोग मंडे से डिस्कस करेंगे नए सेशन में। ठीक है, आज हम लोग प्रीवियस ईयर के सवालों को डिस्कस कर रहे हैं और उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे अगला सवाल डील कर रहा हूं। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:7 है। क्षमता पढ़ाते समय मैंने बता दिया था, दक्षता बोले ये बोले कि ये इससे इतना कुशल है या इतना क्षमता है, तो इन सब का मतलब आप क्षमता ही समझिएगा। ठीक है, कि कौन कितना इफिशियंट है। तो ए और बी की क्षमता या दक्षता का अनुपात दिया है 3:7। तो ए और बी की क्षमता का अनुपात दिया है, दक्षता बोलिए या क्षमता बोलिए एक ही चीज। ठीक है, 3:7 दिया है। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या बोल रहा है, एक साथ काम करने में वे 10.5 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक काम करते हैं, तो शेष काम का 60% ए अकेले कितने दिनों में कर देगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी सीजीएल का सवाल है। आइए देखते हैं। वे एक साथ काम करके वो बोल रहा है 10.5 दिन में काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि क्षमता के नीचे अगर दिन दिया है, समय दिया है, तो मैं क्या निकालूंगा तुरंत, टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं, आपको बता दिया गया है कि जिसकी क्षमता उसी के दिन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो दिन दिए हैं वो दोनों के दिए, कह रहा है दोनों मिलकर 10.5 दिन में कर देते। तो दोनों के दिन दिए हैं तो दोनों की क्षमता भी पता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। 7 3 10 क्षमता हो गई, और जो इनको दिन लग रहे हैं वो 10.5। 10.5 का मतलब क्या होता है भाई, 21/2। 21 का आधा ही तो 10.5 होता है, तो 21/2 लिख देंगे। 2 पंचे 10 और 21 को 5 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 105। तो टोटल वर्क कितना निकल के आया भाई 105। 105 काम करना है। आगे क्या बोल रहा है, 105 काम करना है। अब कह रहा है वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 8 दिनों तक, तो एक दिन में कितना काम करते हैं, देखिए एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 7 काम, तो मिलकर करेंगे तो एक दिन में 7 3 10 काम करेंगे। तो 8 दिन में कितना काम कर देंगे, निकाल लीजिए। 8 दिन में a + b कितना काम करेंगे, तो 8 दहम कितना हो जाएगा भाई 80 हो जाएगा। राइट, एक दिन में 7 3 10 काम करते हैं, तो 8 दिन में 80 काम कर देंगे। 105 काम करना था, 80 काम हो चुका, तो शेष काम कितना है, रिमेनिंग वर्क है आपका 25 है ना। 105 में से 80 घटा देंगे तो कितना जाएगा 25 है।
अब आगे क्या बोल रहा है कि शेष काम का 60% अकेले ए कितने दिनों में कर देगा। शेष काम को अगर अकेले करता ए, पूरे शेष काम को, तो 25/3 समय लगता है ना, क्योंकि ए एक दिन में कितना काम करता है 3, तो अगर पूरा शेष काम करता तो 25/3 समय लगता। लेकिन जो शेष काम है उसको पूरा पूरा नहीं करना है, उसका केवल 60% ही करना है, तो 25 का 60% भी यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको। तो 60% का मतलब क्या है 60/100 है ना, क्योंकि प्रतिशत में है तो भिन्न में बदलना पड़ेगा। पूरा पूरा काम करना होता तो 25/3 समय लगता, लेकिन पूरा काम नहीं करना है, पूरे काम यानी जो काम बचा हुआ है उसका केवल 60% ही करना है, तो इसका 60% निकाल लिया 60/100। अब इसको हल कर देंगे, 20 3 60 और 20 5 100, 3 से 3 कटा, 5 से कटा, 25 5 बार, तो जो समय लगेगा वो कितना दिन लगेगा भाई 5 दिन। यानी शेष काम का 60% अगर अकेले ए करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे भाई 5 दिन लगेंगे, और वो काम का 60% समाप्त कर देगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा सवाल। फटाफट से नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जो अच्छे सवाल हैं उनको डिस्कस करते हैं। चलिए, आइए नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं और आगे जो सवाल हैं उनको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। अरुण और अमित किसी काम को 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। अरुण और अमित लिख लीजिए फटाफट से और आप बनाते रहिए। अरुण और अमित 9 दिन में कर रहे हैं और 12 दिन में, राइट। सवाल को पढ़ते चलिएगा, स्क्रीन के ऊपर है आपके। यदि वे एक दिन छोड़कर काम करें और काम की शुरुआत अमित करे तो काम का 35/36 भाग कितने दिनों में हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है ना, एनटीपीसी का सवाल है। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 36। 9 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 4 काम, 12 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 3 काम, राइट। 12 3 36 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, एक दिन छोड़कर काम करते हैं और काम की शुरुआत किसने किया है अमित ने, है ना। अल्टरनेट वाले सवाल मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया है। ठीक है, चलिए अमित काम करने आएगा पहले, यानी पहले दिन अमित आएगा, उसके बाद अरुण आएगा। तो मैंने बताया कि जितने लोग हैं उतने दिन का काम पहले निकालते हैं। अमित पहले दिन कितना काम करेगा भाई 3 काम, दूसरे दिन अरुण आएगा तो कितना काम करेगा 4 काम, तो 2 दिन का काम देख लीजिए कितना हुआ, 2 दिन में 4 3 7 काम हुआ, है ना। तो अल्टरनेट वाले मैंने आपको सिखाया था कि जो 2 दिन का काम होता है उसको फिर टोटल वर्क के आसपास ले जाते हैं। तो 7 को 36 के आसपास ले जाइए तो आप कहेंगे 7 5 35, कितनी बार ले जाएंगे 5 बार, तो 5 दूना 10 दिन, और इधर काम कितना हुआ 7 5 35 काम, है ना। यानी 10 दिन में 35 काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 36 काम था, अभी 35 ही बचा है, एक काम बचा हुआ है। शेष काम देख लीजिए, जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना बचा हुआ है, एक काम बच गया, है ना। इस एक काम को करने कौन आएगा, जिसने काम की शुरुआत किया है वही आएगा, यानी कौन आएगा अमित आएगा। अमित एक दिन में कितना काम कर सकता है भाई 3 काम कर सकता है, यानी अगर पूरा 3 काम बचा होता शेष काम पे, शेष काम कितना होता अभी 3, तो अमित को पूरा एक दिन लगता, लेकिन 3 काम तो बचा ही नहीं है, काम तो एक ही बचा है। तो जो अमित को समय लगने वाला है वो कितना लगने वाला है 1/3 समय और लगेगा। तो जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा भाई, टोटल टाइम लगा आपका 10 दिन यहां लगे, है ना, और 1/3 यहां लगा, तो 10 में 1/3 जोड़ेंगे तो इसको यहां चिपका देंगे, तो 10 सही 1/3 दिन लगा, राइट। यानी अगर काम की शुरुआत अमित करे तो जो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो आपका उत्तर जो आ रहा है वो 10 सही 1/3 दिन आ जाएगा। हाँ सॉरी, इस सवाल में क्या दिया था कि काम का 35/36, सॉरी पूरा काम नहीं करना है, पूरा काम करना होता तो 10 सही 1/3 दिन लगता। ठीक है, पूरा काम नहीं करना है, पूरे काम का केवल 35/36 भाग ही करना है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिटा के इसको सही कर लेते हैं, है ना। पूरे काम को समाप्त करने में क्या पूछा है आपसे, पूरे काम का केवल 35/36 भाग समाप्त करने में, राइट। तो ध्यान से देखिए, पूरे काम का 35/36 भाग, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ गए क्योंकि हमने पूरा काम यहाँ पे निकाल दिया था। चलिए, पूरे काम का 35/36 भाग होगा कितना वो देख लीजिए पहले। तो टोटल वर्क कितना है 36, तो 36 का 35/36 कितना आएगा भाई, केवल 35 काम ही आपको करना है, राइट।
पूरा काम 36 था, हमने जो निकाल लिया था वो पूरा टाइम निकाल लिया था, टोटल टाइम। ठीक है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है ना, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उस स्थिति में बिल्कुल सही उत्तर होता 10 सही 1/3। लेकिन हमसे इस सवाल में पूरा काम नहीं पूछ रहा है पूरे काम का 35/36 भाग। तो पूरे काम का मतलब 36 का 35/36 कितना आ जाएगा? 35 काम। और उस 35 काम को समाप्त करने में केवल कितने दिन लगे हैं भाई? 10 दिन लगे हैं। तो जो इस सवाल का जवाब होगा वो 10 दिन होगा। ठीक है, ना कि 10 सही 1/3। 10 सही 1/3 तब होता जब हम लोग पूरा काम समाप्त करते, यानी पूरा 36 काम समाप्त करते। ठीक है, लेकिन पूरा काम नहीं समाप्त करना है, काम का 35/36 यानी टोटल 35 काम ही करना है। 35 काम को करने में कितना दिन लगेगा? केवल 10 दिन लगेगा और आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 10 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि पहले ऑप्शन में ही गिवन है। ठीक है, पहला ऑप्शन ही है और पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से पढ़िए। क्या बोल रहा है कि एक्स वाई और जेड किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर। नोट भी करते चल रहे हैं। एक्स वाई और जेड किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 18 दिनों में। एक्स अकेला उस काम को 36 दिनों में कर दे रहा है। एक्स अकेला कितने दिनों में कर रहा है भाई? 36 दिनों में। जबकि वाई अकेले उसे 60 दिनों में कर दे रहा है। वाई अकेले कितने दिनों में कर दे रहा है भाई? 60 दिनों में कर दे रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि जेड अकेले उस काम को कितने दिनों में कर देगा। ठीक है, एग्जाम का सवाल ये भी है। सबसे पहले क्या ले लेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? इसका 360 आ जाएगा। राइट, 18 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? भाग कर देंगे 20 आ जाएगा। यहाँ 36 को भाग कर देंगे तो 10 आ जाएगा और 60 को भाग कर देंगे तो 6 आ जाएगा। राइट, यानी अगर तीनों मिलकर करें एक्स वाई जेड तो एक दिन में करेंगे 20 काम, जिसमें से एक्स अकेले 10 काम और वाई अकेले 6 काम, है ना। तो यहां से थोड़ा देख लीजिए, एक्स वाई और जेड मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 20 काम कर रहे हैं, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 20 काम, जिसमें से एक्स अकेले 10 काम कर रहा है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे एक्स की जगह पे। वाई एक दिन में 6 काम कर रहा है तो वाई की जगह 6 लिख देंगे और यहाँ से जेड की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो 10 6 16, 20 में से 16 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी जेड की क्षमता आ गई 4, यानी जेड एक दिन में 4 काम कर सकता है ना। तो अकेले जेड काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा? तो 360 काम करना है जेड को और एक दिन में 4 काम करेगा तो कितना समय लगेगा? तो 4 से भाग कर देंगे तो कितना समय लगेगा भाई? 90 दिन लगेगा जेड को अकेले काम समाप्त करने में। ठीक है, यानी अगर जेड अकेले काम करे तो कितना समय लगेगा भाई? 90 दिन लगेगा, क्योंकि जेड एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। ठीक है, आपका आंसर आ गया 90 दिन, और 90 इसका बिल्कुल सही जवाब है। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारे पास ज्यादा है ना, तो चीजों को थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे। हम तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर का सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और सारे कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए, है ना। तो अगर चीजें आपको क्लियर है तो सवाल लगाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्या कह रहा है पढ़िए। एक्स किसी काम का 50% एक दिन में करता है। एक्स किसी काम का 50% एक दिन में करता है, जबकि वाई टी है, सॉरी नाम अलग अलग है, एस और टी। एस किसी काम का 50% एक दिन में करता है, जबकि टी उसी काम का 25% कितने दिन में करता है भाई? एक दिन में करता है। तो कह रहा है दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। हलवा सवाल है, बहुत आसान है। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2, और 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो फ्रैक्शन है तो हमको पूरा काम करवाना है, तो क्या करेंगे? आधा काम एक दिन में, तो पूरा काम इसको पलट देंगे। कितने दिन में करेंगे भाई? 2 काम 2 दिन में करेंगे। ये 1/4 काम एक दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? इसको पलट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 दिन लगेगा, है ना। यानी एस किसी काम को 2 दिन में, जबकि टी उसी काम को 4 दिन में। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में? एलसीएम ले लेंगे। 2 दिन में पूरा काम और ये 4 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। ये एक दिन में 2 काम कर रहा है एस, और टी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो जब मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 1 3 काम करेंगे। तो वही पूछ रहा है कितना समय लगेगा, तो 4 काम करना
और एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो समय कितना लगेगा, भाग कर दीजिए तो 1 सही 1/3 दिन आ जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए फटाफट क्या दिया है। चलिए ऑप्शन आपको दिए हैं डेसिमल में, तो 1 सही 1/3 को जब आप दशमलव में बदलोगे तो 1.33 दिन आ जाएगा। राइट, जब 3 को 1 से भाग देंगे तो 0.33 आ जाएगा, बाकी 1 तो लगा ही है ना। तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, 1.33, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है ना। यानी जो विकल्प सी है वो बिल्कुल इसका सही जवाब है और काम को समाप्त हो जाने में कितना समय लगेगा, 1.33। राइट, ये सारे सवाल पिछले वीडियो के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हटा देते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से पढ़िए, क्षमता से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है कि ए की क्षमता बी से 25% कम है तथा बी की क्षमता सी से 20% अधिक है। तीनों मिलकर किसी काम को 45 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताइए अकेला ए उसे कितने दिनों में कर देगा। राइट, इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इफिशियंसी यानी क्षमता पर आधारित प्रश्न है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, ए बी सी 3 लोग हैं है ना। क्षमता को मैंने आपको बहुत बढ़िया से बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया। ठीक है, 3 लोग हैं ए बी और सी। ध्यान रखिएगा जब भी ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से दिया हो, चाहे वो गुने में हो चाहे प्रतिशत में हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो संबंध हम लोग बनाएंगे वो हमेशा पीछे से बनाएंगे है ना। अगर आप पीछे से स्टार्ट करेंगे, जो सबसे लास्ट में जिसका नाम आया है वहां से स्टार्ट करेंगे, तो सवाल कभी भी आपका फंसेगा नहीं। ठीक है, और आपका रिलेशन बिल्कुल बन जाएगा। यानी हमको सबसे पहले बी और सी में संबंध निकालना है। तो बी और सी के बारे में क्या दिया है कि बी की क्षमता सी से 20% अधिक है। सी से 20% अधिक है, यानी ये 100 है तो ये 20 ज्यादा है, कितना हो जाएगा 120। परसेंटेज का सवाल है तो तुरंत इसको 100 मानकर डील कर देंगे। ठीक है, सी से 20% ज्यादा है तो ये 100 तो ये 120। अब हमको रिलेशन ढूंढना है ए और बी में। तो पहली लाइन पढ़िए, ए की क्षमता बी से 25% कम है, बी से 25% कम है, यानी अगर बी 120 है तो ये इससे 25% कम है, तो 120 का 25% हम लोग निकाल लेंगे। राइट, 120 का 25% निकाल दीजिए, 25 से 4 बार, 4 से 30 बार, 25% कम है, यानी नंबर में कितना कम है भाई, 30 कम है। तो अगर ये 120 है तो ये 30 कम है तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। राइट, तो ये जो क्षमता में इनका रिलेशन बन गया। राइट, क्षमता में अनुपात बन गया। ध्यान से देखिए 0 0 और 0 कट रहा है, तो जो अनुपात आ रहा है क्षमता का वो कितना आ गया, 9 12 और 10। यानी ए एक दिन में 9 काम, बी एक दिन में 12 काम और सी एक दिन में 10 काम, क्योंकि क्षमता ही एक दिन का काम होता है। यानी ए की क्षमता है 9, बी की क्षमता है 12 और सी की क्षमता है 10। राइट, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे क्या बोल रहा है कि तीनों मिलकर किसी काम को 45 दिन में समाप्त कर सकते हैं, है ना। तीनों मिलकर किसी काम को 45 दिन में समाप्त करते हैं। तो मैंने बताया अगर क्षमता के नीचे आपको टाइम दिया है तो तुरंत आप क्या निकालोगे कि टोटल वर्क कि काम कितना है। तीनों मिलकर 45 दिन में कर रहे हैं तो टोटल वर्क के लिए आपको पता है जिसकी क्षमता उसी के दिन से मल्टीप्लाई होना है। तो तीनों के दिन दिए हैं तो तीनों की क्षमता भी हमको चाहिए, तो तीनों की क्षमता ऐड कर लीजिए, 12 9 21 और 21 10 31 क्षमता हो गई और समय कितना लग रहा है 45। तो ये आपका टोटल वर्क आ गया। राइट, चाहे तो इसको गुणा भी कर सकते हैं लेकिन नंबर बड़ा है तो गुणा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे यहीं पे। टोटल वर्क ये आ गया। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में कर देगा। किससे काम को करवाना है, ए को। ए से। ए एक दिन में कितना काम करता है भाई, 9 काम करता है। तो जो ए को समय लगेगा वो कितना है भाई, टोटल वर्क है 31 गुणा 45। अकेले ए करेगा तो ए की क्षमता से भाग कर देंगे। एक दिन में कितना काम करता है, 9 काम करता है, भाग कर दीजिए, 9 पचे 45 और गुणा करेंगे 31 को 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो जो टोटल दिन लगने वाले हैं ए को वो कितने दिन लगेंगे, 155 दिन लगेंगे और काम समाप्त हो जाएगा। पहला विकल्प ही ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए में ही 155 डेज दिए हुए है ना। यानी अकेले ए टोटल काम को करेगा तो कितना समय लगेगा, 155।
ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। आसान सा सवाल था, केवल इसका रिलेशन बनाना जो है आना चाहिए आपको, और अगर आपसे रिलेशन बन गया तो क्षमता के नीचे टोटल वर्क निकालने के लिए आपको बता दिया गया है पिछली वीडियोस में कि जिसकी क्षमता उसी के दिन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल वर्क आ जाता है। टोटल वर्क ये आ गया 31 गुणा 45। अकेले ए से करवाना तो ए की क्षमता से भाग कर देंगे, यानी 9 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 155। ठीक, आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। फटाफट से नोट करिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे सवाल को देखेंगे। चलिए, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, इसको देख लेते हैं। चलिए, अगला सवाल भी क्षमता पर ही आधारित है। क्या बोल रहा है कि बी की कार्य कुशलता ए की 3 गुनी है। किसी काम को समाप्त करने में ए बी से 12 दिन अधिक लेता है तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कर देंगे। ठीक है, ये सवाल क्षमता में टाइप 3 में मैंने आपको डिस्कस किया है कि क्षमता भी दिया है और दो लोगों के बीच कंपैरिजन यानी तुलना भी की गई है ना। आइए बना लेते हैं। सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करके बनाओगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, बी की कार्य कुशलता ए की 3 गुनी है। ए की 3 गुनी है मतलब अगर ए की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आपको मैंने कल बताया था कि क्षमता का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, लिया गया समय। तो अगर ये 3:1 है तो ये 1:3 हो जाएगा तुरंत फटाफट, कि अगर इसको 1 दिन लग रहा है तो इसको 3 दिन लगेगा। अब ए बी से 12 दिन अधिक लेता है, ए बी से 12 दिन अधिक लेता है ना। तो यहां पर ए बी से कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 2 दिन, और प्रश्न में कितना दिया है, 12 दिया। हमारे अकॉर्डिंग 2 ज्यादा ले रहा है, क्वेश्चन में कितना दिया है, 12। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो यहाँ से रियल वैल्यू निकल के आएगी, 1 यूनिट बराबर तो 6 ही है, और 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18। यानी ए किसी काम को 18 दिनों में जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में करता है। तो यहाँ लिख लीजिए ए 18 दिनों में जबकि बी 6 दिनों में। ध्यान रखिएगा ए इस साइड है, बी इस साइड है ना, गलती से इसको ए मत मान लीजिएगा, है ना। ए इधर है और बी इधर है, तो ए 18 दिन में और बी 6 दिन में, तो दोनों मिलकर करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए। 18 एक दिन में 1 काम और ये 1 दिन में 3 काम मिल जाएंगे, तो 1 दिन में 3 1 4 काम करेंगे, राइट। तो समय लगेगा कितना भाई, टाइम निकालना है तो 18/4 है ना, 18 काम करना है, मिलकर कर रहे हैं तो 1 दिन में 4 काम, तो 18/4 टोटल टाइम लगेगा, 2 से काट दीजिए, और 9 का आधा कितना होता है भाई, 4.5 दिन, राइट। यानी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 4.5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 4 सही 1/2 या 4.5 दिन लगेंगे और काम मिलकर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। पिछली वीडियोस में हमने इसको डिस्कस कर लिया है, इस टाइप के सवालों को, सब परीक्षा के सवाल हैं, है ना। तो अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर तो सवाल आपसे रुकने वाला नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, तो आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट कर लिया होगा, इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए, स्क्रीन के ऊपर सवाल आपके है। क्या कह रहा है, ए की क्षमता बी से 25% कम है तथा बी की क्षमता सी से 20% अधिक है। तीनों मिलकर किसी काम को 45 दिनों में कर रहे हैं, तो ए उस काम को कितने दिनों में कर देगा। ठीक है, ये सवाल आई थिंक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ये सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किसी ने भेजा था, किसी बच्चे ने, तो मैंने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, 2 बार आ गया है। चलिए इसको डिस्कस अब नहीं करेंगे क्योंकि इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे सवाल देखिए क्या बोल रहा है। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सेकंड वेट करिएगा। हाँ, अगला सवाल ये है हमारे ऊपर कि W किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है। ठीक है, W किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है और B और C उसी काम को 3 दिनों में कर सकते हैं। B और C उसी काम को 3 दिनों में कर सकते हैं, जबकि W और C उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। W और C उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेले B इस काम को करने में कितना समय लेगा। ठीक है, ये सवाल है, एनटीपीसी में पूछा गया है। इसको बनाइए, इसके ऑप्शन है 12 दिन, 8 दिन, 4 दिन और 6 दिन, राइट।
इन्हीं 4 में से कोई आंसर है को पॉज करिए वीडियो को और फटाफट से बनाइए। चलिए भाई, तो W 4 दिन में कर रहा था, B और C वही काम 3 दिनों में कर रहे थे, जबकि W और C उसी काम को 2 दिन में कर रहे थे। तो पूछ रहा था कि अकेले B है ना, अकेले B उसे कितने दिनों में कर देगा, राइट। अकेले B से करवाना है तो हमें अकेले B की क्षमता चाहिए होगी, है ना। तो सबसे पहले तो ले लेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 12। 4 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 3 काम, 3 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 4 काम, और 2 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 6 काम, राइट। चलिए, हमको किसकी क्षमता चाहिए भाई, बी की, है ना। तो अब आप ध्यान से देखिए कि W और C मिलकर 1 दिन में 6 काम करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको रिलेशन बनाकर निकालना पड़ेगा। W और C 1 दिन में 6 काम करते हैं, इसमें से W 1 दिन में कितना काम करता है, 3। तो यहाँ मैं अगर 3 रख दूं तो यहाँ से मुझे सबसे पहले C की क्षमता निकलेगी, तो C की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3, राइट। यानी C 1 दिन में 3 काम करता है, लेकिन C से तो करवाना नहीं है, B से करवाना है काम, तो B की क्षमता चाहिए। B की क्षमता निकालने के लिए अब इसका यूज करेंगे हम लोग। B और C की क्षमता मिलाकर है 4, B और C की क्षमता मिलाकर है 4, यानी B और C मिलकर 1 दिन में 4 काम करते हैं, जिसमें से C 1 दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो C की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दीजिए, तो यहां से B की जो वैल्यू निकल के आएगी क्षमता, वो कितनी आ जाएगी, 1, है ना। B की क्षमता आ गई 1, यानी B 1 दिन में 1 काम करता है, तो हमको B से ही करवाना है। टोटल काम कितना है, 12। अगर 1 दिन में 1 काम करेगा B, तो 12 काम करने में कितना दिन लगेगा, 1 से भाग कर देंगे तो कितना दिन लगेगा भाई, 12 दिन लगेगा। और यही आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। 12 दिन लगेगा अकेले B को और काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन में 12 दिया है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछता अकेले W कितने दिनों में करेगा, तो अकेले W की क्षमता निकालते हैं, W की क्षमता 3 दे ही रहा है। C से करवाना होता तो C की क्षमता निकालते हैं, C की क्षमता है 3। कुल मिला के जिससे कहेगा उसकी क्षमता आपको निकाल करके टोटल वर्क में भाग देना पड़ेगा, तो आपको दिन मिल जाएंगे, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आसान सा सवाल था, क्षमता पर आधारित। फटाफट से इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे सवाल करते हैं। चलिए, आई होप नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, स्क्रीन पर देखिए आप। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, ए और बी 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में करते हैं। तो इस कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक पूरा करने के लिए ए बी सी में से प्रत्येक कितने दिन का समय लेंगे, राइट। यानी सबके अलग अलग दिन निकालने, है ना। ये भी सवाल परीक्षा में आया हुआ है और आपको 4 ऑप्शन दिए, है ना। तो वीडियो को पॉज करिए और सवाल को बनाइए और बताइए कि अगर तीनों मिलकर अकेले अकेले काम करें, यानी तीनों सेपरेट वे में काम करेंगे अकेले, तो काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। बाकी पेयर वाला सवाल है, तो सबसे पहले लेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा 60। 12 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में भाई 5 काम, ये 1 दिन में 4 काम और ये 1 दिन में 3 काम। पेयर वाला सवाल जैसे ही दिखेगा दोनों साइड जोड़ देंगे, आपको बताया जा चुका है। 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 4 9 3 12, 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा, राइट। यानी अगर तीनों मिलकर काम करें तो 1 दिन में 6 काम कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमको मिलकर काम नहीं करवाना, हमको सबसे अलग अलग करवाना है, तो सबकी अलग अलग क्षमता भी चाहिए। सबसे पहले अगर मुझे ए की क्षमता निकालनी है तो बी प्लस सी यहाँ से घटाना पड़ेगा। तो बी प्लस सी देखिए 1 दिन में 4 काम करते हैं, तो यहाँ से ए की क्षमता निकल के आई भाई 2। फिर हमको बी की क्षमता चाहिए, बी की क्षमता चाहिए तो आपको ए प्लस सी घटाना पड़ेगा। तो मैं एक बार इसको फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, बी की निकालने के लिए ए प्लस सी घटाना पड़ेगा, तो ए प्लस सी 1 दिन में 3 काम करते हैं, है ना। तो बी की क्षमता निकालने के लिए 6 में से 3 गया, 3 आ जाएगा, यानी बी 1 दिन में 3 काम करता है, राइट। और यहीं पे अगर मैं सी की क्षमता भी निकालूं तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू टोटल कितनी है, 6। सी की क्षमता निकालने के लिए आपको ए प्लस बी घटाना पड़ेगा, है ना। और ए प्लस बी की क्षमता 1 दिन की 5 है, तो सी की क्षमता निकालने के लिए 6 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1, है ना। तीनों के अलग अलग दिन निकालने हैं तो तीनों की अलग अलग क्षमता भी निकालनी पड़ेगी। अब सबसे पहले ए का दिन निकालना है, तो ए 1 दिन में 2 काम करता है, तो जो टाइम लगेगा 60 काम करने में वो कितना दिन लगेगा, 60/2 यानी 30 दिन लगेगा, राइट। तो ए को काम समाप्त करने में कितना दिन लगेगा भाई,
30 दिन लगेगा। इसी तरह बी को कितना लगेगा, ध्यान से देखिए, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो जो बी को समय लगने वाला है वो 60/3, यानी कितने दिन लगने वाले हैं भाई, 20 दिन लगने वाले हैं, राइट। 60 को 3 से भाग कर देंगे तो 20 दिन। सी एक दिन में 1 काम करता है, तो जो सी को समय लगने वाला है वो सी के क्षमता से भाग कर देंगे तो 60 दिन, इसका भी उत्तर आ जाएगा, राइट। यानी ए को लगा 30 दिन, बी को लगा 20 दिन और सी को लगा पूरा 60 दिन। तो जो आपका विकल्प हुआ वो आया 30, 20 और 60। 30, 20 और 60 किस ऑप्शन में है, ध्यान से देख लीजिए। तो 30, 20 और 60 आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है ना। यानी अगर तीनों अलग अलग सेपरेट वे में काम करेंगे तो काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा भाई, ए को लगेगा 30 दिन, बी को लगेगा 20 दिन और सी को लगेगा 60 दिन पूरा, है ना। यानी 30, 20 और 60 बिल्कुल इसका सही जवाब है, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। फटाफट से नोट करिए तो सवाल को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आई होप नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है कि ए व बी, हाँ ये सवाल है कि पी किसी काम के 1/3 भाग को 12 दिनों में कर सकता है। पी किसी काम के 1/3 भाग को 12 दिनों में कर सकता है, उसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में कर सकता है। क्यों? क्यों का नाम नहीं दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे क्यों दिया हुआ है ना। क्यों 1/4 भाग 10 दिनों में कर रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, आर काम के आधे भाग को 19 दिन में कर रहा है। आर काम के आधे भाग को 19 दिन में कर रहा है ना, जबकि एस उस काम के 1/5 भाग को 8 दिनों में, ठीक है। 4 लोग हैं, 1/5 भाग को 8 दिनों में कर रहा है। तो पूछ रहा है आपसे कि कौन सबसे तेज है, यानी इन चारों में पी क्यू आर एस में कौन सबसे तेज है। तो सीधी सी बात है, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वही सबसे तेज होगा, है ना। यानी जिसकी क्षमता ज्यादा होगी, यानी जो ज्यादा तेजी से काम कर रहा होगा वही सबसे तेज है। तो कौन तेजी से काम करेगा, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी, है ना। तो क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले तो फ्रैक्शन में है तो टोटल काम करवाना पड़ेगा। आइए देख लीजिए, 1/3 काम 12 दिन में तो पूरा काम 12×3 36 दिन में। 1/4 काम 10 दिन में तो पूरा काम पलट दीजिए 10×4 40 दिन में। 1/2 काम 19 दिन में तो पूरा काम 19×2 38 दिन में। 1/5 काम 8 दिन में तो पूरा काम 8×5 40 दिन में, राइट। अब यहां से देखिए, पी 36 दिन में कर दे रहा है वही काम, जबकि वही काम क्यों 40 दिन में कर रहा है, आर 38 दिन में कर रहा है और एस 40 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो सबसे कम जो दिन ले रहा है यानी उसकी क्षमता सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि क्षमता समय का उल्टा होता है। तो इन चारों नंबर्स में आपको देखना है और बताना है कि सबसे कम समय कौन ले रहा है। तो 36, 40, 38 और 40 में देखने से ये पता चल रहा है कि 36 दिन सबसे कम दिन है और वो कौन ले रहा है, पी। यानी सबसे तेज कौन है भाई, पी जो है सबसे तेज है ना, क्योंकि चारों भाई एक ही काम को कर रहे हैं। तो जो सबसे कम समय लेगा यानी उसकी क्षमता सबसे ज्यादा होगी, तभी उसने कम लिया और जल्दी काम को समाप्त कर दिया, है ना। तो सबसे मोर एफिशिएंट यानी सबसे तेज कौन है, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पी। यानी पी सबसे तेज है। और पी किस ऑप्शन में दिया हुआ है वो आप देख लीजिए और वही आपका विकल्प हो जाएगा। तो सी ऑप्शन में पी दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, आसान सा सवाल था। आगे बढ़ेंगे। चलिए, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल देख लीजिए क्या बोल रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि के किसी काम का 3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है। के किसी काम का 3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है और उसी काम का 2/5 भाग 4 दिनों में कर रहा है कौन। चलिए, यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, कोई भी नाम ले सकते हैं। चलिए एल लेते हैं। उसी काम का 2/5 भाग 4 दिनों में कर रहा है ना।
के किसी काम का 3/4 भाग 6 दिनों में कर रहा है, जबकि एल उसी काम का 2/5 भाग 4 दिनों में कर रहा है। तो दोनों मिलकर काम को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे, है ना। फ्रैक्शन वाला सवाल है, फटाफट से आपको बना लेना है। बन जाएगा आपसे 3/4 भाग 6 दिन में, तो पूरा काम निकालने के लिए इसको पलट देंगे, 4/3 हो जाएगा, तो पूरा काम 8 दिन में। ये 2/5 भाग 4 दिन में, तो इसको पलट देंगे तो 5/2 और पूरा काम 5 दूना 10 दिन, राइट। यानी के पूरा काम 8 दिन में, जबकि एल पूरा काम 10 दिन में। तो दोनों मिलकर काम को कितना समय लेंगे, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। 8 और 10 का कितना आ जाएगा भाई, 40 कर दीजिए। 8 पंचे 40 हो जाएगा और 10 चौक 40 हो जाएगा। अब मिलकर करेंगे तो एक दिन में 5 4 9 काम करेंगे, है ना। दोनों मिलकर 9 काम करेंगे, तो जो 40 काम को समाप्त करने में समय लगेगा, तो 40/9 दिन लगेगा और काम समाप्त हो जाएगा, है ना। यानी दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, 40/9। इसको सही बटा में ले जाएंगे, क्योंकि सही बटा में उत्तर दिया है, तो 9 चौक 36 और 4 बच जाएगा, तो 4 सही 4/9 दिन, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4 सही 4/9 दिन। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये आज का इस वीडियो का लास्ट वाला सवाल होगा, है ना। वीडियो काफी लंबा हो गया है ना, लेकिन इस पूरे वीडियो में ध्यान रखिएगा, आपको बेहतर से बेहतर चीजें देने का प्रयास किया है ना। सवाल छांटने में टाइम लगा है मुझे, लेकिन ये सारे सवाल आपके लिए हैं। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं, सारे वीडियोस को देखने के बाद अगर आपने प्रीवियस ईयर के ये वाला वीडियो कर लिया, है ना, तो आपको टाइम एंड वर्क का जो पार्ट 1 है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा। आइए एक लास्ट सवाल और बना लेते हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे यहीं पे। चलिए, क्या बोल रहा है भाई, अगला सवाल देख लीजिए। ए और बी किसी काम को 8 दिनों में, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में, ए बी सी उसी काम को 6 दिनों में, तो ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, है ना। आरआरबी का सवाल ये भी है ना, परीक्षा का सवाल है। आइए बना लेते हैं इसको भी। ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 8 दिनों में। बी और सी 12 दिनों में, जबकि ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 दिन में। तो पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। 8 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 3 काम, 12 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 2 काम, और 6 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 4 काम, राइट। अब यहां से ध्यान से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो अब जबकि ए प्लस बी और बी प्लस सी यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इस टाइप का सवाल भी मैंने पिछली वीडियो में कराया हुआ है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। ए, इसको मैं जोड़कर यहां लिख रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर जोड़िए 3 2 5। ए प्लस बी की क्षमता है 3 और बी प्लस सी की क्षमता है 2, तो जोड़ देंगे 3 2 5 आ जाएगा, राइट। 3 2 5 आ गया। अब ध्यान से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी की मिलाकर क्षमता कितनी दी गई है, 4। यानी जहां पर a प्लस बी प्लस सी है, वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 4। तो यहां से एक भी बच जाएगा, क्योंकि b 2 बार आया है। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह पर 4 रखेंगे और 4 को उधर ले जाएंगे, तो b की क्षमता निकल के कितनी आ जाएगी, 5 में से 4 गया 1 आ जाएगी, राइट। तो यहां से b की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। हमको करवाना है a और c से काम, तो a की क्षमता भी चाहिए और c की क्षमता भी चाहिए। लेकिन अभी हमको मिला क्या है, b मिला है, तो हमको a निकालना है। a कैसे निकाल लेंगे, इसकी सहायता से। a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, जिसमें से b की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहां से a की वैल्यू अपने आप निकल के आएगी, 3 में से 1 गया 2, यानी a एक दिन में कितना काम करेगा, 2। अभी मुझे c भी चाहिए, है ना। c निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, इसका यूज कर लेंगे। b प्लस सी की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है, जिसमें से b अकेले की वैल्यू 1 है ना। तो यहां से c की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 2 में से 1 गया, कितना आ जाएगा भाई, 1 आ गया, है ना। यानी b एक दिन में 1 काम, a एक दिन में 2 काम और c एक दिन में 1 काम। अब आपसे पूछा क्या है कि a और c मिलकर कितने दिनों में कर देंगे, तो a और c मिलकर करेंगे तो एक दिन में 2 1 3 काम करेंगे, है ना, क्योंकि दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी। a और c, a एक दिन में 2 काम, c एक दिन में 1 काम, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 3 काम। और काम कितना करना है भाई, 24 काम करना है। तो 24 काम को a और c मिलकर जब करेंगे तो समय कितना लगेगा, 24/3, यानी कितना दिन लगेगा भाई, 8 दिन लगेगा और काम आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब है। a और c मिलकर काम करेंगे तो 8 दिन में काम को समाप्त कर देंगे, और 8 दिन यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है।
ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है इसका बी ऑप्शन 8 दिन। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी, पूरा आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए, तो आज के जो ये सेशन था ये प्रीवियस ईयर पे था, है ना। प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल मुझे मिल पाए मैंने आपको सारे आपको कराए, है ना। और अब आपको क्या करना है, और सवालों की प्रैक्टिस खुद से करनी, और जो आपको नहीं आएगा वो मुझे आप मैसेज करेंगे, है ना। मैंने आपको नंबर दे दिया है, उस मैसेज में आप अपने क्वेश्चन को भेजेंगे और फिर उसको वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जो भी 20-22 सवाल हमने आपके कराए उसमें से आपने कितने सही किए और कितने गलत किए उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मंडे को मिलेंगे तो पार्ट 2 इसका डिस्कस करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मंडे को मिलेंगे तो पार्ट 2 में मिलेंगे और वहां पे फिर से चीजों को नए ढंग से ले चलेंगे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।